बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सामा इजाज। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुआहदे के बाद बिजली महंगी होने का मामला अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान हकाइक सामने ले आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी देखें। जो बिजली महंगी हुई है ये काम गलत है। ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस माहाना तकरीबन ये भी एक धंधा है ना, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। यही तो आईपीपीज का और प्लांट्स का और उनकी 50 मसले हैं ना, जिसमें उलझा के पूरी कौम के ऊपर ये बिजली के बम गिराते हैं। इसी को तो हमने एड्रेस किया है। लेकिन ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर जून के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की नेपरा ने कल मंजूरी दी है। हुकूमत ने तो पहले इनको भेजा हुआ था और ये हमारे मुआहदे से पहले हो चुका था। बहरहाल ये नहीं होना चाहिए और आइंदा भी हम इसके ऊपर इसको इंश्योर करेंगे कि अब ये इस मुख्तलिफ मद्दात में जिस तरह से ये टैक्सेस लगाते हैं, अगर ओरिजिनल लागत में नहीं लगाते तो इन मद्दात में लगाकर ये बोझ डालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अलबत्ता वो खुद ये कह रहे थे कि पिछले महीने फ्यूल एडजस्टमेंट में जो है वो इससे ज्यादा बिजली लगाई गई थी, यानी जो पिछले महीने के बिल आए थे उसके मुकाबले में ये फ्यूल एडजस्टमेंट कम लगाए। लेकिन हमने कहा यार ये ऐसी बातें हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट का धंधा ही गलत है। ये आईपीपीज को आप लगाम दें, अपने प्लांट्स को ठीक करें, ऑयल वाले प्लांट बंद करें, बड़े महंगे फ्यूल वाले प्लांट्स बंद करेंगे आप, और जो सस्ते फ्यूल वाले प्लांट है उनको चलाएंगे, जो बोसीदा प्लांट है उनको बंद करेंगे, तो खुद ब खुद ये फ्यूल एडजस्टमेंट का धंधा भी खत्म हो जाएगा। ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी, सदर मुमलिकत अरशद नदीम को हलाले इम्तियाज से नवाजेंगे। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को खेल के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। सदर मुमलिकत की हदायत पर ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अता करने के लिए कबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। वज़ीर आला केपी का 1 लाख घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान। गरीब घरानों को 2 किलोवाट तक मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जाएंगे, जिसमें पैनल्स, इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल हैं। उन्होंने मजीद कहा 1 लाख सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड गरीब घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। बहावल नगर में बिजली का बिल ज्यादा आने पर सब्जी फरोश ने खुदकुशी कर ली। बहावल नगर में बिजली का बिल हजारों रुपए आने पर गरीब सब्जी फरोश ने अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर लिया। अफसोसनाक वाक़ये पर मुतवफ़्फ़ी के वालिद ने पुलिस को बताया। बिजली का बिल ज्यादा आने पर बेटे ने खुदकुशी की। वालिद ने पुलिस को बताया कि बेटा सब्जी की रेहड़ी लगाता था, बिजली का बिल 17,000 रुपए आने पर दिल बर्दाश्ता था। वालिद का कहना है बेटे ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी की, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़ेबा नाज ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ना जाने कौन समझा रहा है कि बिजली के बिलों के जरिए अवाम का तेल निकाल दो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। पाकिस्तान के अवाम पहले ही बिजली के बिलों से तिलमिला रहे थे। उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 200 यूनिट अवाम को फ्री देने का बार बार ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा हुकूमत बांग्लादेश जैसे हालात पैदा ना करे। बोआना के शहरी आज़ादी के दिन जश्न मनाने के लिए पुरजोश। शहरियों का कहना है आज़ादी बहुत बड़ी रहमत है, हमें आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली। बोआना के राशियों ने मजीद कहा आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे। मिंचनाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में डॉक्टर से मुशावरत, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लेबॉर्ट्री, ECG, जच्चा बच्चा मुआयना, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, घर की दहलीज पर इलाज के लिए एमरजेंसी फ्री अस्पताल कायम कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में घर की दहलीज पर इलाज फराहम किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनका इलाज किया जाता है और क्या तरीक़ाकार है। वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर उस्मान। तो जो मेडिकेशन है हमारे पास बेसिक मेडिकेशन सारी अवेलेबल हैं। जैसे हम फील्ड हॉस्पिटल है, गाँव में जा रहे हैं, हर गाँव में 1 दिन या 2 दिन लगा रहे होते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट है हमारे पास एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आ रहे होते हैं, मैदे के मर्ज़ के साथ आ रहे होते हैं, वो मेडिकेशन अवेलेबल होती हैं हमारे पास। एलर्जी के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, वो मेडिकेशन हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं जैसे डायबिटीज़ के साथ हैं या हाइपरटेंशन के साथ मरीज़ होते हैं जिनका लंबे अरसे से इलाज चल रहा होता है, तो वो भी मेडिकेशन हमारे पास अवेलेबल है। बाकी अल्लाह ना करे किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो हमारे पास आता है तो फर्स्ट एड प्रोवाइड करके हम फिर जो नियर बाय हॉस्पिटल है, चाहे वो DHQ है, THQ, वहाँ पे फिर हम उन्हें रेफ़र कर देते हैं। सर फीमेल के लिए भी आपका अमला है, इधर डॉक्टर हैं? जी WMO हमारे पास हैं, वो अवेलेबल हैं। कोई भी ANC आता है या कोई प्रेगनेंट फ़ीमेल आती हैं या वैसे भी जो फीमेल आती हैं वो सारे वो चेकअप करती हैं, उनका वो मुआयना करती हैं। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है।
कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल आए तो उनके लिए अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल है। जी, जैसा कि आप सुन रहे थे मरियम नवाज़ का ये यकीनन जो एक नेमत से कम नहीं, जो कि नवाई इलाका जहाँ पर हॉस्पिटल मुयस्सर नहीं हुआ, वहाँ पर ये इलाज के लिए ये गाड़ियाँ बना दी गई हैं। मरियम नवाज़ ने वहाँ पर जाकर घर के दहलीज पर जो मरीज़ हैं उनको वहाँ पर जाकर उनका इलाज मुहैया किया जाता है। डॉक्टर उस्मान साहब का कहना है हमारे साथ फ़ीमेल का भी स्टाफ है और हमारे पास जो भी मरीज़ आता है उसकी पर्ची बनाकर उसका इलाज किया जाता है, उसको मेडिसिन फ्री की दी जाती है। लिहाजा अगर कहा जाए तो ये हुकूमत की जानिब से, जो मरियम नवाज़ की जानिब से, ये किसी नेमत से कम नहीं है। जी। मिंचनाबाद मौजा चकूका में पुरानी रंजिश की बिना पर आज मामूली तल्ख कलामी पर चकूका बरादरी में लड़ाई। दौरान लड़ाई दो ग्रुपों की जानिब से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 खवातीन 2 मर्द शामिल हैं। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। शकरगढ़ में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। तहसील शकरगढ़ में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा हसन शेख। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज़ की ख़ुसूसी हिदायत पर तहसील शकरगढ़ में भी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर नॉर्मल सैयद हसन रज़ा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के विजन के मुताबिक आज शकरगढ़ तहसील से प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हम तहसील नारोवाल, तहसील शकरगढ़ के अंदर इंशाल्लाह 1 लाख पौधे लगाएंगे। इसी तरह ज़िला नारोवाल की तीनों तहसीलों के अंदर 1-1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और इस इनिशिएटिव का बेसिक फ़ोकस ना सिर्फ पौधों को लगाना बल्कि इन पौधों की निगहदाश्त भी होगा, ताकि हम ज़िला नारोवाल को सरसब्ज़ बना सकें और 14 अगस्त को एक शायाना शान तरीके से मनाया जा सके। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी कमिश्नर नॉर्मल की बात सुनी। इनका यही कहना है कि हर शहरी जो है वो शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले ताकि माहौल को सरसब्ज़ और शदाब बनाया जाए। जी। मीरपुर मथेलो नेशनल हाईवे पर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रैलर मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसके नतीजे में एक खतून जहां बक हो गई। जहां बक औरत को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके में एक गरीब घराना जुल्म व बर्बरियत का शिकार हो गया। ना बच्चे महफूज रहे ना ही घर वाले। मजीद तफसीलात बताएंगे आसिफ नवाज। जी आसिफ नवाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कराची के इलाके थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद जुम्मा गोट बलोच गोट के अंदर एक जो है वो बुजुर्गों के घर पर जो है वो कब्जा किया जा रहा है लैंड माफिया की जानिब से। बारहा दरख्वास्तें भी दी गई और इनके साथ क्या हो रहा है आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम मोहम्मद मीन है। हमारे साथ बहुत जासूसी है। पहले भी, इससे पहले जो 18 में हमें इन्होंने झूठी केस में बंद करा दिया। उसके बाद 2 साल हम रहे। 21 में हम आए, 13 अगस्त में आगे देखा तो हमारा कब्जा हुआ था। हमने DJ1 को हमने दरख्वास्त अर्पे की कि उन्होंने आके हमें बिठाया और उन्होंने आके मूवी मावी बनाई। आप लोगों ने कहा आप बैठें, आपको कोई भी परेशानी होगी हमें बताइए, हम इसके सोताल कर लेंगे। आज भी हमारे पास ऐसे हुआ कि हम अपने घर से लकड़ी का बालन बुलन ले आते हैं, रेहड़ियों पे ले आके बेचते हैं, पानी ले आके थोड़ा बहुत कैनों में बेचते हैं। तो इन लोगों ने एक इधर से कोई बंदा पकड़ के नजायज़ झूठा केस हमारे पे बना दिया कि ये लोग चोरों को पनाह देते हैं। हम गरीब लोग हैं कि ये लैंड माफिया लोग हैं, ये लोगों के कब्जे करके ऐसे ही जगहों पे कब्जे करके लोगों को भगा देते हैं, भगा के उनके कब्जे करके तब उनको मकान बना के बराए फरोख्त कर देते हैं। बराए मेहरबानी कि हमारी पे रहम किया जाए। अच्छा ये बताइएगा जो लोग आपके घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं वो कौन लोग हैं? उसका नाम है अजहर, साजेब, एक रफ़ीक, एक कासू और उसका नाम है एक लड़का हो रहे, वो मेरी वाइफ को पता है। उसके बाद जब हम इधर से जेल चल गए, ये हमारे घर से ऊपर से कूदे तो कूद के हमारे बच्चों को मज़ीद उन्हें परेशान किया और बच्चियाँ थी घर में, बच्चा तो हमारा है कोई नहीं। वो मज़ीद हमारी बच्ची आपको थोड़ा बयान बताएगी कि उनके साथ क्या हुआ। अच्छा फिर उसके बाद बताइएगा अभी आप मतलब थाने वालों की तरफ से क्या कोऑपरेट हुआ और आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम थाने वाले के बाद थाने जाते हैं तो हमारा थाना कोई नहीं सुनता। हमारे बच्चे गुम हैं। कौन सा थाना है आपका? थाना इब्राहिम हैदरी। हमारे बच्चे गुम हैं, 5 बच्चे आज तक हमें नहीं मिले। 4 साल हो गए हम भाग दौड़ में लगे हुए हैं। आज हमें थोड़े दिन हुए हमारी एक बच्ची मिली है, उनसे हमने पूछा और उन्होंने ये बोला कि अबू मैं आपको बताएंगी। फिर हमने
मीडिया को बुलाया और उससे बयान कराना चाह रहे हैं। अब क्या अपील करेंगे आप गवर्नर सिंह से, एसएसपी मलिर से? इन लोगों से यही क्या- करेंगे कि आप बराए मेहरबानी करके इनको एफआईआर काट के इनको बंद किया जाए और हमारे बच्चे हमें दिलाए जाए। तो आपको जो है ना वो जान से मारने की भी आपने हाँ बताया बिल्कुल, कि जान से मारने की भी धमकी दी है। इन्होंने ये तक बोला कि हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे, ये करेंगे। बहुत यानी कि बुरा चंगा इन्होंने हमारे से बोला। हम गरीब आदमी हैं, अकेली आए जा रहे हैं और हमारा इधर कोई भी नहीं है, इसलिए ये लोग हमें मज़ीद परेशान कर रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ पहले भी जास्ती हुआ और अभी भी हो रहा है। और पहले जास्ती के बाद हमारा बच्चे तक लापता है। 5 छेटी ये लापता थी, अभी ये मिल गई है। अभी जाने 5 बच्चे अभी भी लापता है। और उस टाइम से ढूंढ ढूंढ के मैं आंधी हो गई हूँ, मैं आँखों से देख भी नहीं सकती। और जब लड़ाई में इधर लोग आ जाता है ना, तो इसको मारने के लिए आता है। उस दिन मैंने बोल इसको मारने के लिए आया, और इसने जब बोला तो हमारा बच्चे तुम लोगों ने कहा, हाँ हमने किया, जो करने कर लो जाओ। इन्होंने इस तरह बोला। अच्छा, ये बताइएगा कि जितने बच्चे आपके लापता हैं उसमें कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं? उसमें 2 लड़की है, 3 लड़के हैं। ठीक है। और उनको गायब हुए कितना टाइम हो गया? ये 4-5 साल हो गया। या आपका अपना जाति घर है? अपना जाति घर है। हम बच्चे भूखे प्यासे रख रख के ये जगह मैंने लिया, किस्तों भरा है, और इस जगह के पीछे ये लोग हाथ धो के बैठा हुआ है। तो इसकी कागजात की फाइल वगैरह है? आप फाइल नहीं है, अभी स्टम्प पेपर है। अभी फाइल किसी को इधर किसी को नहीं मिला। पूरे आबादी स्टाम्प पेपर है। बिल्कुल। तो आप क्या अपील करना चाहेंगी, और आप थाने की तरफ से आपके साथ क्या कोऑपरेट हुआ अभी तक? हम थाने में एफआईआर कराना चाहते हैं। हाँ, हमारा काम ये है, क्योंकि बच्चे इनके पास है। आप क्या हमारे अपील करती हैं बच्चे- SSP मलिर से कि वो एफआईआर करें इसके ऊपर? हाँ, एफआईआर करें, क्यों हमारा बच्चा अभी तक मिला नहीं। हम अभी तक कितना ना रोंगे, गद्दागारी में हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। हम दोनों गद्दागारी में सुबह निकलते हैं, लकड़ियों में पानी लेने दोनों ही चली जाते हैं। मेरे को घर छोड़ता नहीं, क्यों अकेला होती हूँ ना, रोती रहती हूँ मैं बच्चों के लिए। और अभी तक कोई पता नहीं चला, कोई मालूमात नहीं चला। अब मालूमात पड़ गया, अब मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। मेरे अब्बू अम्मी को ना झूठे केस में फंसाया गया था और इनको ना जेल ले गए थे। तो ये लोग चली गए थे ना, तो उसी रात फिर हम लोग बहनें अकेले थी, 2 बहनें हम अकेले थी। तो वो जो पीछे वालों ने ना, हमारे पड़ोसियों ने हमारे घर में आदमी भेजे थे और हमारे ऊपर क्या नाम है, उन लोगों ने हमला किया था। हम दोनों बहनें डर के भाग गई यहाँ से, लेकिन फिर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। मैं उनके उसमें से निकल गई। मेरी बहन को इन लोगों ने गायब कर दिया। बहन अभी तक गायब है? जी, मेरी बहन 2 बहनें और हैं, एक छोटी एक बहन है, एक बड़ी है, और एक भाई है, वो पता नहीं है उनका। कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात को कम से कम 4 साल हो गए। अच्छा, जो इतने लोग मतलब जो लोग आए थे उनमें से किसी का नाम या शक्ल याद है आपको? जी, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनका नाम अज़हर है। अज़हर आए थे? जी। वो अभी भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, अभी भी यहीं रहते तो हैं। आपने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई कि मेरी बहन मेरा भाई गायब है? हमने हाँ लिखवाई थी, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे, और ये घर आप लोगों का अपना जाती है? जी, हमारा इस पे अपना कब्जा जाती कर है। रहे हैं ये लोग? जी हाँ, इन लोगों ने हमें क्या नाम है, यहाँ से भगा के कब्जा किया था। लोग भी आए थे, हम आते थे तो हमें ये लोग मार के भगाते थे। तो अभी आप क्या अपील करना चाहेंगी? क्या अभी जो अभी आपके साथ मौजूदा हालात है, इस पे क्या बात करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या अपील करेंगी अपने वालिद साहब की तरफ? ये लोग अकेले रहते हैं, मैं भी अपने ससुराल में होती हूँ, लेकिन ये इन लोगों के साथ गलत करते हैं, ऐसा तो नहीं करें ना। ठट्ठा के कदीमी गांव में बुनियादी सहूलियात ना मिलने के खिलाफ गांव के बच्चों, बूढ़ों और जवानों का जंगड़ी में एहतजाजी मुजाहिरा। इस मौके पर गांव के लोगों ने अपने मौक़िफ़ में कहा, हमारा गांव 150 घरों पर मुश्तमिल है, मगर इस जदीद दौर में भी यहाँ के रहायशी, तालीम, सेहत, पीने के साफ पानी, बिजली, गैस और दीगर से महरूम है। उन्होंने कहा, यहाँ के स्कूल की बिल्डिंग होने की बावजूद उस्ताद मुकर्रर ना होने की वजह से स्कूल कई सालों से बंद पड़ा है। हमारे बच्चे तालीम से महरूम हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि गाँव के स्कूल में टीचर मुकर्रर किया जाए और तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। DSP सिटी डी सैयद असगर शाह ने लारकाना को बड़ी तबाही से बचा लिया। हसास इदारों की मदद से 2 दहशतगर्दों को सीम शाह के इलाके से खुफिया इत्तलाह पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम SRA से है। सैयद असगर शाह ने कहा कि दोनों दहशतगर्दों ने 2 माह कबल ASP ऑफिस पर भी दस्ती बम से हमला किया था। हमने आपको इसलिए तकलीफ़ दी है कि CTD ने 2 अहम मतलूब जो जिनका ताल्लुक SRA से है, एक का नाम है जमील अहमद शेख और दूसरा है सलाहुद्दीन जतोई सलाहुद्दीन, उनको कल गिरफ़्तार किया है। SRA सिंधु देश नाम है, एक का जमील अहमद शेख
और दूसरे का है सलाउद्दीन जतोई। और उनसे जो है हमें एक 350 ग्राम बारूदी मवाद मिला है और उसके सिवा डेटोनेटर मिले हैं, सेफ्टी फ्यूज़ है, एक काला पाउडर है, तार मिली है और उसके सिवा एक जो है हैंड ग्रेनेड उनसे बरामद हुआ है। इनकी प्लानिंग यही थी कि 14 अगस्त को स्टेडियम में और जेल को हम कोशिश करेंगे कि उड़ाएंगे, वहाँ पे ब्लास्ट करेंगे। दौरान जी लाड़कन है, दौरान इंट्रोगेशन ये भी मालूम हुआ कि 29/5/2024 को जो एक धमाका हुआ था डीएसपी हैदरी के ऑफिस के सामने, वो इन लोगों ने किया था। तो उनको हम लोगों ने गिरफ़्तार किया है, FIR हम लोगों ने दी है। आगे हम उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस पूरे सिलसिले में जो हमारे एजेंसीज़ हैं, हसास अदारे हैं, इनका हमारे साथ भरपूर तावन रहा, हम उनकी भी मशकूर। इनके खिलाफ़ 4 केसेस पहले ही हमारे पास दाखिल हैं। इसमें एक क्राइम नंबर है 6/2016, 66/2019, 16/2019 और 20/2022। उसमें एक तो केस CTD का ही है और एक नौकरी का है, दूसरा भी नौकरी का है, तीसरा पुलिस स्टेशन मारपीट का। पूरे इसमें SRA एक उनकी तंजीम है, मजबूत है, फॉरेन फंडिंग होती है इनकी। इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो इसमें ज़्यादा पेशरफ होगी आपको आगाह करेंगे उसमें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।